जगजीत सिंह को 23 सितंबर को ब्रेन हेमरेज हुआ और उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया। 2 हफ्ते जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आज इंतकाल कर गए। उनके 2 ऑपरेशन किए गए, तहम ब्रेन हेमरेज जानलेवा साबित हुआ। उनकी उम्र 70 बरस थी। आज गजल और गीत दोनों उदास हैं। जगजीत सिंह की मधुर और सुरीली आवाज खामोश हो गई है। गजल का सुर और गीत की लय दुख और गम में डूब गए। क्या रह गया जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के इलाके श्री गंगानगर में पैदा हुए। कम सिनी में ही सुरों से खेलने लगे। साइनिया घराने के उस्ताद जमाल खान की शागिर्दी में 6 साल तक ख्याल, ठुमरी और दरपद पर रियाज की। 1965 में बेहतर मौक़ों की तलाश में मुंबई आ गए और यहाँ इश्तिहारात के लिए आवाज का जादू जगाकर करियर का आगाज किया। म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाले वो अपने खानदान के पहले फर्द थे। हमारी फैमिली में 1967 में चित्रा सिंह से मुलाकात हुई और 2 साल बाद जिंदगी की हमसफर बन गई। फिर 1970 और 80 की दहाइयाँ इसी जोड़े के नाम रही, जिसे भारतीय मौसीकी का सबसे कामयाब गुलकार जोड़ा भी करार दिया गया। बंगाली, गुजराती और नेपाली जबान में अपने सुर बिखेरे। अपनी एल्बम बियॉन्ड टाइम्स की डिजिटल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के जरिए वो इस तकनीक में काम करने वाले पहले भारतीय कंपोजर बन गए। 2003 में उन्हें भारत के तीसरे बड़े अवार्ड पद्मा भूषण से नवाजा गया। मशहूर करने वाले जगजीत सिंह को इस साल 23 सितंबर को ब्रेन हेमरेज हुआ और 10 अक्टूबर को 70 बरस की उम्र में वो जगजीत सिंह की मौत पर उनके सुनने वाले ही नहीं, दुनियाई मौसीकी के बड़े बड़े फनकार अफसरदा हैं। भारतीय और पाकिस्तानी फनकारों ने जगजीत सिंह को जबरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया है। जब वो गजल गाते थे तो इतना दिल से गाते थे कि लोगों को मतलब एक तरह का नशा हो जाता था उनका गाना सुन के। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पर मुझे हमेशा ये याद आती है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई कोई लता मंगेशकर उनके सामने बैठी है। वो तो इस तरह मुझे सिखा रहे थे जैसे नई गायिका आई है और उसको वो सिखा रहे हैं, जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे वो मुझे सिखाते थे। मुझे बताते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने मुझसे सवाल किया वैसे। और वो गजल मतलब वो रिकॉर्ड हमारी बहुत चली थी। जैसे उनकी सारी रिकॉर्डें चलती थी, फिल्मी रिकॉर्ड मेरा बहुत चला था। एक ही इंसान ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ गजल सही मानों में गजल नहीं गाते थे। हमारी जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि हमारा हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही गजल गाने वाले जो थे वो चल गए और हमारे अच्छे फ्रेंड्स गए हैं। बहुत देखती थी उनको तो लगता था कि हाँ इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। हम तो यही कहते थे कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान से अगर हमारी नाक है आज गजल गाने के लिए तो जगजीत सिंह, इसके जो हमारे मुँह से कुछ नहीं निकलता।